drawn parallel to the one side of a triangle। समझो, मैं एक काम करूँ, इसको अभी साइड में रखते, ठीक ना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अभी चीजों को अपने साइड में। सर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं बच्चा, बस यही एक चीज बताने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, कुछ डाउट है बच्चों के, बस वही बताने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। छोड़ो ये अभी क्या कह रहा है उसको साइड में रखो, मैं पहले अपने हिसाब से समझाता हूँ। ठीक, अपने हिसाब से समझते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि थ्योरम असल में कहना क्या चाह रही है, थ्योरम में क्या चीजें हो रही है समझो। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक ना, ट्राइंगल का नाम रखते हैं। बच्चा बहुत ध्यान से सभी लोग समझिएगा। देखो यहाँ डाउट होना बहुत ही लाजमी है, तो बहुत ध्यान से, अगर कुछ अगड़म बगड़म कुछ भी कर रहे हो तुम लोग ना, तो वो मत करो वरना नहीं समझ पाओगे। ठीक, अगर फुल फोकस किया तो समझ में आया, फुल फोकस नहीं किया तो नहीं समझ पाओगे। तो अगर इसको वाकई में आपको समझना है तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे, सभी लोग। ठीक, वरना समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही ऑन कर दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक ना, अगर कोई ट्राइंगल है, थ्योरम क्या कह रही है, अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, कहा जा रहा है अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचे, मतलब किसी एक साइड के पैरेलल। अब एक साइड के पैरेलल का मतलब ये है कि आप इसके भी पैरेलल लाइन खींच सकते हो। देखो हमने एक लाइन खींचा पैरेलल किसके, बीसी के पैरेलल। आप इसके भी पैरेलल खींच सकते हो, या फिर आप AC के भी पैरेलल खींच सकते हो, सॉरी AB के भी पैरेलल खींच सकते हो, मतलब इस साइड के भी पैरेलल खींच सकते हो, या फिर आप इस साइड के भी पैरेलल खींच सकते हो, ठीक ना, किसी भी साइड के पैरेलल। ठीक, अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की 3 साइड होती है, तो तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल अगर आपने कोई दूसरी लाइन खींची, ठीक, तो एक काम करते हैं, हमसे कहा जा रहा है अगर किसी भी तीनों साइड के किसी भी साइड के पैरेलल अगर आपने कोई भी लाइन खींची, चलो मैं खींच रहा हूं BC के पैरेलल, मैं किसके पैरेलल खींच रहा हूं बच्चा, BC के पैरेलल खींच रहा हूं, और वो जो लाइन आप खींच रहे हो ना, वो लाइन दोनों अदर साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पर, ये नहीं जैसे देखो मैंने ना ये BC के पैरेलल ये वाली लाइन खींची, अब ये जो अदर 2 साइड थी उसको एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है। देखो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है ना, मतलब अलग अलग पॉइंट पे कट करना चाहिए, ये नहीं कि तुम यही खींच दो, यहां खींच दो। अब यहां देखो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये कंडीशन नहीं है बच्चा, ये कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन एलिजिबल नहीं होगी, क्योंकि जो भी लाइन आप खींचने जा रहे हो वो लाइन बाकी 2 साइड को अलग अलग पॉइंट पर कट करनी चाहिए। ठीक, तो हमसे क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार सुनो, अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन खींच रहे हो, तो वो लाइन बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पर कट करनी चाहिए, पहली कंडीशन। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ये लाइन बाकी दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यही कहलाता है आपका BPT। समझ में आई बात है कि अभी भी हवा सब ऊपर से निकल गया बच्चा, ऊपर से चला गया। फिर से एक बार सुनो, एक बार फिर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। देखो एक बार मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। हमसे कहा जा रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक, तो वही काम हमने किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल ट्राइंगल के एक साइड की, ठीक, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, जो इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दोनों साइड को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पर, द अदर 2 साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इस तरीके से ये जो दोनों साइड आपस में डिवाइड हुई है ना, इनका रेशियो बराबर होगा, यही कहती है BPT। समझ में आई बातें कि कंफ्यूज हो गए बच्चा? हाँ,
समझ में आया कुछ की सब एकदम सर के बाहर से जा रहा है? श्राविन गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। समझ में आया कुछ? हाँ मारिया मैम नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई, बंद करो बंद करो बंद करो, नहीं आई है मैम। हाँ बच्चा, मुझे जरा बताओ, ये बात समझ में आई कि अभी भी कंफ्यूज हो बच्चा? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? समझ गए, समझ गए। अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो? अभी भी? फिर से एक बार सुनो, फिर से एक बार सुनो सभी लोग, ध्यान दो सब लोग। जो भी अगर हम 22 कर रहे हो ना, सब छोड़ो इधर देखो। जो भी कर रहे हो ना बच्चा, छोड़ो इधर देखो सभी लोग। सुनो, फिर से सुनो। सभी लोग फिर से सुनो, सुनिएगा बच्चा। देखो देखो क्या कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक, अगर कोई ट्राइंगल है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये लाइन हटा रहा हूँ, फिर से देखो, ठीक, फिर से देखो इधर। हमसे कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 साइड होती है। कहा जा रहा है तीनों साइड में से ना किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन खींच रहे हो, तो तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल हमें लाइन खींचनी है। तो हमने मान लिया हमें वो लाइन खींचनी है बीसी के पैरेलल, हमारा मन कर रहा है बीसी के पैरेलल खींचने का। तो हमने क्या किया, हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच दी। तो हमसे कहा जा रहा है लाइन भी ऐसे खींचिएगा कि वो बाकी जो दो साइड जो बच रही ना, उसको दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर, ये नहीं कि एक पॉइंट पर। तो ये देखो हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचा जो बाकी दो साइड को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है। तो बीपीटी कहती है कि ये लाइन बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब अगर मैं कहूं कि ये लाइन ए बी को डी पर कट कर रही है, किस पर कट कर रही है, डी पर, और ये लाइन एसी को किस पर कट कर रही है, ई पर कट कर रही है, तो बीपीटी कहती है कि ये लाइन बाकी लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो का मतलब क्या होगा, एडी अपॉन बी, एडी अपॉन डीबी, ये इक्वल होगा किसके, एई अपॉन ईसी। यही कहलाता है बीपीटी। यही बच्चा क्या कहलाता है, बीपीटी कहलाता है। समझ में आई बातें? अब कुछ समझ में आया? हाँ, अब समझ में आया बीपीटी क्या है? हाँ बच्चा, समझ में आई बातें? ये बात समझ में आई क्या है बच्चा? आगे बढ़े, जल्दी बताओ, अब इसको प्रूफ कराया जाए। समझ में आया बीपीटी क्या है? समझ गया, चलो देखते हैं बच्चा, देखते हैं, थोड़ा सा फिगर अच्छे से कर देते हैं। बस यही पता है, थोड़ा सा इसको बच्चा करते हैं, कहीं पूरा इरेज ना हो जाए। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं बच्चा, प्रूफ करते हैं इस बात को, प्रूफ करते हैं। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। चलो चीजें लिखते हैं, ध्यान देना। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एडी अपॉन डीबी ये इक्वल होगा किसके, एई अपॉन, ये इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। यही बात प्रूफ करनी है। चलो देखते हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं हमने एक ट्राइंगल लिया। देखते हो बच्चा, हम इसको प्रूफ करने आते हैं। लेट, मान लेते हैं, लेट ABC is a triangle। हमने मान लिया, लेट कर लेते हैं, लेट ABC is a triangle, ठीक। एंड चीजें थोड़ा सा लेट कर लो बच्चा, थोड़ा सा लेट करना पड़ता है। एंड DE parallel to BC which, थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो, which intersect, ध्यान दीजिएगा बच्चा कैसे कर रहे हैं, which intersect side AB and AC at B and E रिस्पेक्टिवली। थोड़ा सा हमें लिखना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत हमें लिखना पड़ता है बच्चा, कुछ भी चीजें होती है रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चा। देखो हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा फिगर के बारे में कुछ भी करना होता है
थोड़ा सा फिगर के बारे में हमें उसमें कुछ ना कुछ बताना जरूर होता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो वही चीज हम इन्फॉर्म कर रहे हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा कैसे। हमने क्या क्या बातें कह दी, क्या क्या बातें कही हमने। कैलकुलेट एबीसीडी इज अ ट्राइंगल एंड डीई पैरेलल टू बीसी, हमने खींच रखा है। विच इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC, जो AB और AC को D और E पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक ना। ये बात हमने लिखी है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, देखिएगा बच्चा हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, ठीक ना। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, ये बात समझते। देखिए हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB ये इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के। यही बात प्रूफ करनी है, AE अपॉन EC के, यही बात प्रूफ करनी है। तो ध्यान दो, कुछ हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं बच्चा, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा। एक हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, इस चीज को देखिएगा क्योंकि मेन चीज यही है यहाँ पर। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान देना सभी लोग। हमने क्या किया, बी को ई से ज्वाइन कर दिया, पहली चीज। बी को ई से ज्वाइन कर दिया, पहली चीज। और डी को सी से ज्वाइन कर दिया। मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूं अभी मैं बताऊंगा बच्चा, ठीक ना। क्योंकि अगर कोई काम हम करते हैं उसमें कोई ना कोई रीजन होता है ना, तो क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में बी को ई से ज्वाइन किया, सी को डी से ज्वाइन किया, ठीक। ये बात इतनी चीजें की हमने। अब देखो हम क्या करेंगे, अगला काम ये डी से, अगला काम देखो क्या करने जा रहे हैं, डी से AC पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। डी से AC पर क्या करने जा रहे हैं बच्चा, एक परपेंडिकुलर खींचने जा रहे हैं। चलो एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक। उसी तरीके से E से हम क्या करने जा रहे हैं, AB पर एक परपेंडिकुलर खींचने जा रहे हैं। चलो हमने खींच दिया, ये खींच दिया। इतना काम किया हमने ना, ये इतने काम किए। ध्यान दो ऐसा हमने क्यों किया, समझो। एक काम करो, इसको भी कुछ नाम दे दो। ई हो चुका है ई एफ और इसको मान लेते हैं जी। चलो जी मान लेते हैं। ये हमने देखो क्या क्या किया कंस्ट्रक्शन में, हमने बच्चा ना कुछ काम किया। ध्यान दो क्या क्या काम किया हमने। क्या किया, बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया और डी एफ AC पर परपेंडिकुलर खींचा, EG AB पर परपेंडिकुलर खींचा। तो इस बात को भी थोड़ा सा मेंशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया। यही देखो एक मसला है इसका, लोग इसको इसी वजह से टफ समझते हैं क्योंकि ये जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, वो चीजें उनको याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ। अभी हम बताएंगे, अभी हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा कि ये कंस्ट्रक्शन हुआ क्यों। पहले जो हुआ उसको हम करते हैं। हमने देखो क्या किया है, पहला काम किया है ज्वाइन बीई, जो किया वो लिख देते, ज्वाइन बीई एंड CD, ये पहला काम किया है। एंड दूसरी चीज, एंड अगली चीज हमने क्या की है बच्चा, एंड हमने किया है DF, हमने क्या किया DF परपेंडिकुलर टू किसके, AC, ठीक। एंड जो जो काम किया है कंस्ट्रक्शन में वो लिख दो। अगली चीज क्या की है, EG परपेंडिकुलर टू किसके, AB के। ये बच्चा हमने कंस्ट्रक्शन किया। ये कंस्ट्रक्शन जरूरी है, बिना इस कंस्ट्रक्शन के आपका लगने वाला नहीं है। ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, वरना पल्ले नहीं पड़ेगा, एकदम नहीं। थोड़ा सा भी नजर हटी फिर मामला खराब हुआ, ठीक ना। ध्यान दो क्या क्या किया हमने, बी को ई से ज्वाइन किया, सी को डी से ज्वाइन किया, डी से परपेंडिकुलर खींचा AC पर और ई से परपेंडिकुलर खींचा AB पर। ये करने का रीजन क्या था समझो बच्चा, ये करने का रीजन ये था ना, हम ट्राइंगल बना रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम ट्राइंगल बना रहे थे, एक ऐसा ट्राइंगल बना रहे थे जिसमें ये सब हमें एज अ साइड मिल जाए। हम ये सब क्यों किया, हमने क्यों किया बच्चा, हम एक ट्राइंगल बना रहे थे ताकि ट्राइंगल बने और हमें AD DB AE EC मिले। वो मिलना चाहिए ना, तब ना प्रूफ होगा। वो कब मिलेगा, जब हम एक अलग से ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनाएंगे तब जाके मिलेगा। तो यही रीजन था। देखो हमने कैसे ट्राइंगल बना लिए, बहुत ध्यान से देखना। मैंने एक ट्राइंगल, ये डॉट डॉट कर रहा हूं बच्चा, देखना शायद ठीक है आपको। ये देखो डॉट डॉट मैंने किया है, दिख रहा है। ये एक ट्राइंगल देखो मैंने ये बनाया है, ये वाला एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया बच्चा।
देखो कौन सा ट्राइंगल नहीं दिख रहा, दूसरा कलर लेते हैं। समझो समझो, अगर चीजें नहीं दिख रही तो मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। देखो मैं एक ट्राइंगल ये बनाया, शायद दिख रहा हो हल्का हल्का, मैं डॉट डॉट दे रहा हूँ। ये देखो एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया है। अगर अब भी नहीं दिख रहा और तगड़ा करते हैं, सुनो ये लो, ये ट्राइंगल दिखा जहां तक लाइन लाइन है, ये लाइन लाइन जहां दिखा, ये ट्राइंगल मैं बना रहा था बच्चा। ठीक, तो ये ट्राइंगल देखो कैसे, कौन ट्राइंगल, कितना ट्राइंगल हमने बनाया, देखो ट्राइंगल बी ई डी, एक ट्राइंगल ये बनाया, और दूसरा सी डी ई, एक ट्राइंगल ये बनाया, एक ट्राइंगल यहाँ ऊपर पहले से ही बना हुआ है, एक ट्राइंगल ऊपर देखो पहले से ही बना हुआ है, उसको भी कर देते हैं। ध्यान दो, एक ट्राइंगल देखो हमने यहाँ बनाया हुआ है पहले ही, ये वाला, ये इतना ट्राइंगल हम बना रहे थे। अब देखो क्या करने वाले हैं हम इस ट्राइंगल के साथ, क्या करने वाले हैं। पहले तो ट्राइंगल को ही समझो, ध्यान देना बच्चा। पहले ट्राइंगल, अगर हम बात करें ट्राइंगल के एरिया की, ठीक ना, अगर हम बात करें ई बी डी, ये क्या क्या लिख रहे हो, अगर हम ट्राइंगल के एरिया की बात करें, ध्यान दो बच्चा, अगर मैं कहूँ कि एक ट्राइंगल है उसका एरिया बताओ, देखो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, देखो समझना सभी लोग, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, अगर मैं कहूं कि इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो आपके पास दो चीजें हैं, दो तरीका है ट्राइंगल का एरिया बताने का। या तो आप कह दोगे कि सर हीरोन्स फार्मूला लगा दो आप, मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, अगर मैं कहूं कि इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो हीरोन्स फार्मूला, या तो हीरोन्स फार्मूला, या 1/2 बी इंटू एच। बिल्कुल सही बच्चा, आयुष बच्चा बिल्कुल सही, ये दो तरीका है, या तो हीरोन्स फार्मूला लगाओ, या फिर आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हो, या आप कह सकते हो कि 1/2 बेस इंटू हाइट, आप क्या कह सकते हो, बेस इंटू हाइट, ये कह सकते हो ना। तो यही चीज हम करने जा रहे हैं। अगर हम यहां से बात करें, ध्यान दो, अगर मैं ट्राइंगल को यहां से देखूं, अगर मैं ट्राइंगल जहां से आप देखोगे वही बेस बन जाएगा। अगर ट्राइंगल को यहां से देखो तो बेस आपका बीसी हो जाएगा, लेकिन हाइट आपको अभी नहीं पता है, तो यहां से आप एक लाइन खींच दो, यहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन डी खींच दो, तो आप कह सकते हैं कि ये जो एडी है वो आपकी क्या है, हाइट हो जाएगी। तो हम ये बात ऐसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, बेस का मतलब कितना है बीसी, हाइट कितनी है एडी। ठीक, यही इसका एरिया का फार्मूला होगा बच्चा, यही एरिया का फार्मूला होगा इसके। ये बात समझ में आई, ये इसके एरिया का फार्मूला होगा। अगर समझो, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका समझो, अगर मान लो ट्राइंगल कुछ इस शेप का, कभी कभी ना आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी ट्राइंगल ऐसे भी होते हैं, मैंने नाम लिख दिया ए, इसी बात को समझो, बीपीटी खत्म। क्योंकि ये ना लोग यही कंफ्यूज होते हैं, लोग ना यही कंफ्यूज होते हैं। मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, अब मैं कहूं कि इसका आप क्या करो, इसका एरिया बताओ कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर ये तो अगर हम यहां से देखेंगे ट्राइंगल को यहां से, तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। लेकिन हाइट हम ऐसे हाइट परपेंडिकुलर थोड़ी खींचेंगे, हम ऐसे परपेंडिकुलर थोड़ी खींचेंगे, जब भी हम परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे ही खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर कभी कभी ट्राइंगल के बाहर भी जाता है, ये बात याद है कि नहीं, ये आपको 9th या सॉरी 8th में बताया गया था। तो ये चीज अगर हम मान लो डी, तो अब इसका एरिया देखिए क्या हो जाएगा, 1/2, बेस कितना है बीसी, बेस कितना है बीसी, हाइट कितनी है एडी, तो ये हो जाएगा एडी। ये बात समझ में, मैं इसको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, और होते भी हैं। तो ये रीजन था बच्चा, अगर कभी कभी जो परपेंडिकुलर है वो बाहर भी आता है, कभी कभी अंदर ही मिल जाता है। ठीक, तो चलो अब आते हैं उस पे, हम समझना बच्चा, सभी लोग आते हैं उस पे। समझिएगा बच्चा क्या कहा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये सब जो जितना भी हमने तिकड़म किया था, अब देखो वो चीजें करने जा रहा है, आगे देखिएगा सभी लोग मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले देखना किस किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, किसकी बात कर रहा हूं, ए डी ई। ट्राइंगल दिखा बच्चा आपको, ट्राइंगल दिखा एडीई, देखो कौन सा है ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला, ठीक ना। लेकिन ये वाला ट्राइंगल कहां से, जब हम फिगर को यहां से देख रहे हैं, यहां से, ये मेरी बेहतरीन बेहतरीन आंखें, ठीक ना, ये मेरी आंखें, मान लो मैं फिगर को यहां से देख रहा हूं,
और इस वाले ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। तो मुझे बताइएगा इसके हिसाब से, यहां से देख रहा हूं इसके हिसाब से, तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा एडी, हाइट क्या होगी ईजी, देखो परपेंडिकुलर यही है ना ईजी, तो बेस मतलब बेस एडी और ईजी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं करने क्या जा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, जब मैं इस ट्राइंगल को यहां से देख रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कौन है एडी, और हाइट इसकी कौन सी है बच्चा ई जी, हाइट कौन सी है ई जी। बात समझ में आई है कुछ, ये बात समझ में आई क्या कर दिया हमने। हाँ हीरोन्स वाले फार्मूला से बता, हीरोन्स वाले फार्मूला से बच्चा नहीं लगेगा क्योंकि हीरोन्स वाले फार्मूला से पूरी साइड आ जाती है। ठीक, हीरोन्स वाले फार्मूला से बच्चा पूरी साइड आ जाएगी, इस वजह से वो इस हीरोन्स वाले फार्मूला से एलिजिबल नहीं है। क्लियर है बच्चा अमृता, ये बात समझ में आई मैंने क्या क्या कर दिया। हाँ मुझे जल्दी बताओ बच्चा, हाँ एकदम समझ में, तुम तो कहोगी, बाकी लोग बताओ यार, ये तो कहेगी समझ में आया, बाकी लोग बताइए समझ में आया बच्चा कि फिर से रिपीट करूं। क्लियर है बच्चा, समझ गए समझ गए। चलो आगे देखते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बहुत अच्छे से, वरना सब गड़बड़ सड़बड़ होगा। ठीक, ये बात हमने कर दी। अब एक काम करो सभी लोग ध्यान दो, देखो मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, अब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल बी ई डी, ध्यान दीजिएगा बी ई डी, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं और इस ट्राइंगल को मैं फिर से अपनी बेहतरीन आंखों से यहां से देख रहा हूं। ठीक, जहां से देखोगे वही वाली साइड बेस बन जाएगी। अपनी आंखों से ना मैं यहां से देख रहा हूं इस वाले ट्राइंगल को, ध्यान देना। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालते, देखिएगा क्या लिखने जा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बीई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी कौन सा बच्चा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। अब यहां से हम देख रहे हैं तो बेस बीडी, यहां से देख रहे हैं तो ये बेस कितना बीडी इंटू, अब ध्यान देना यहां बहुत ध्यान से देखना, यहां परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, ये ट्राइंगल तो थोड़ा सा टेढ़ा है, पीछे वाला ट्राइंगल क्या है टेढ़ा है, और देखो ये वाला ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बच्चा, मैं साइड में बना रहा हूं इसको, मैं साइड में बना रहा हूं, ठीक ना, ये वाला ट्राइंगल देखो ना कुछ इस शेप का है। ठीक, ऐसे देखो बी बी ई, इसमें ना ये जो लाइन ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसकी परपेंडिकुलर हमने यहाँ खींचा हुआ है जी पर, कहाँ खींचा है जी पर। तो अगर हम इसको यहां से देख रहे हैं तो ये बेस बीडी और परपेंडिकुलर तो इसका यहां पर गया ना, देखो ये बेस और इसका परपेंडिकुलर कहाँ है ईजी, ये वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये हाइट इसकी कौन सी है ईजी वाली है, तो हम कह सकते हैं ई जी। बात समझ में आई है क्या कर दिया हमने। हाँ ये बात समझ में आई बच्चा क्या किया है। हाँ जल्दी बताइएगा, ये बात समझ में आई। सर आप जो ड्रा किए हैं आई कम लड्डू ज्यादा लग रहा है, भूख लगी है खाना खा लो, कुछ देर के बाद मैं भी लड्डू लगने लगूंगा। हाँ जब भूख लगती है ना हर चीज खाने वाली ही लगने लगती है, तब खा लो लड्डू। चलो देखते हैं बच्चे, सर आप बताइए ये क्या होता है, क्या अफीफा नहीं आई क्या आज, मैं पढ़ा ही नहीं, कमेंट नहीं पढ़ा बच्चा, ये क्लियर है बच्चा। नो सर मत लिखा करो यार, ये कंफ्यूजन वाला कमेंट है, नो सर मत लिखा करो, ये लिखा करो नहीं समझ में आया। ठीक, या तो लिख दिया करो समझ में आया, नो सर में कंफ्यूजन है, मैं कहता हूँ समझ में आया यस सर नो सर। अमान फिर से एक बार, अच्छा एक बार और चलो देखते हैं, ध्यान दो ध्यान दो, समझो सभी, यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हमें देखो ट्राइंगल बीईडी निकालना है, इसका एरिया कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बीईडी। ध्यान दो मैं ट्राइंगल बीईडी को फिर से मैं अलग से बना रहा हूँ, फिर से ट्राइंगल बीईडी को बना रहा हूँ, अच्छा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको फिर से हटाओ, फिर से ट्राइंगल बीईडी को बना रहा हूँ, देखिएगा सभी लोग। ठीक, इस ट्राइंगल को मैं फिर से बना रहा हूँ, ये समझिएगा, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ बी डी ई। ठीक, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से देख रहा हूं, ठीक ना, अगर इस ट्राइंगल को यहां से देख रहा हूं तो जाहिर सी बात, अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से देखूंगा तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा,
लेकिन ये जो लाइन है ना ये क्रॉस लाइन है बच्चा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बात ध्यान दो। ये जो डीई लाइन है ना ये परपेंडिकुलर, अगर मैं कहूं कि इसका एरिया बताओ और बेस ये मानो, अगर एरिया बताओ बेस ये मानो, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब बीडी, फिर आप कहोगे सर यहाँ तो परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, तो परपेंडिकुलर ये नहीं है, तो हमें इसके जो आपका वर्टेक्स है टॉप वाला, यहीं से हमें परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, तो यहीं से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे 90 डिग्री, ठीक। तो ये चीज देखो मैंने पहले ही खींच दिया है कंस्ट्रक्शन में, ई से जी तक हमने परपेंडिकुलर खींचा है, तो परपेंडिकुलर ही एक्चुअल हाइट होती है, ठीक। तो हम कह सकते हैं ये जो ईजी है यही इसकी क्या है, हाइट है, ये ईजी जो है यही इसकी क्या है, हाइट है, तो वही बात हमने लिखा है बेस इनटू हाइट। समझ में आई बात है बच्चा, अभी अब क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है, अब क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है बच्चा, या इस फिगर को मैं और दूसरे तरीके से बदलूं, समझना, जब तक क्लियर ना हो तब तक पूछते रहो, जब तक ना क्लियर हो ना तब तक पूछते रहो। समझ में आई बच्चा, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ या आगे बढ़े। नो डाउट, अमान बच्चा मुझे फिर जल्दी बताओ, अमान बच्चा जल्दी बताओ, अमान, ये दवाई बेचने लगा क्या यार, जल्दी बताओ। क्लियर है बच्चा। चलो देखते हैं, चलो ये दोनों बातें हो गई, ये दोनों बातें हमारी हो गई, एक काम करते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 2, क्लियर है। अब देखो सेम काम अब उस तरफ, ठीक है, अभी यहाँ से नैन मटक्का हो रहा था, अब उधर से नैन मटक्का करते हैं, चलो इधर से नैन मटक्का करते हैं बच्चा, ये रही मेरी मस्त मस्त आंखें, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाले ट्राइंगल को इधर से देख रहे हैं, ठीक ना, ऊपर वाले ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो इस ट्राइंगल को आप इधर से देखो, उधर से देखो, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एडीई, फिर से देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप उधर से देखने के बाद, उधर से देखने के बाद ये वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ही ट्राइंगल, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बच्चा, एडीई, फिर से उसी ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ये मत सोचिएगा कि सर ने यहाँ भी एडी लिखा, यहाँ भी एडी लिखा, मैंने आपसे कहा था ना कि ट्राइंगल को आप अलग अलग जगह से देखोगे बेस बदलता चला जाएगा, पहले यहाँ से देख रहे थे तो बेस एडी था, अब यहाँ से उसी ट्राइंगल को देख रहे हैं तो बेस एई होगा, तो देखो बहुत ध्यान से, उसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस कौन हो जाएगा, जब इसी ट्राइंगल को हम इस साइड से देखेंगे तो बेस हो जाएगा एई, और हाइट कौन होगी, हाइट वही होगी जो बेस पर परपेंडिकुलर होगी, तो बेस पर परपेंडिकुलर कौन है, डीएफ है, तो उसके यहाँ पर हम डीएफ लिखते हैं, तो देखिएगा क्या हम लिख दिया, हम यहां से देखने की वजह से इसको कहेंगे ये हुआ आपका बेस, ठीक, और ये हुआ आपका परपेंडिकुलर, बात समझ में आई, क्यों एक ही फिगर है, लिखने का तरीका अलग अलग क्यों हो गया, ये बात समझ में आई क्यों हमने ऐसे लिख दिया, हाँ, बहुत जल्दी बताओ बच्चा, ये बात समझ में आई, समझो, एक एक पॉइंट समझने वाला, इसी वजह से मैं बार बार रुक रहा हूं, रीजन है बच्चा रुकने का, एक पॉइंट मिस हुआ ना, पूरी की पूरी थ्योरम गई, समझ गया बच्चा, हाँ, आगे बढ़ा जाए, किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ बच्चा, ज्यादा मत सोचा करो, क्लियर है, चलो देखते हैं, तो इस ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल का हमने निकाल लिया, फिर से हम काम करते हैं, अब ये वाला ट्राइंगल देखना सभी लोग, कौन सा ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल अब फिर से देखो, जैसे इधर हमने देखा था ना, अब वही काम हम इधर से देख देख के कर रहे हैं, चलो इधर से देखते हैं, तो कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, देखिएगा सभी लोग, ट्राइंगल ई, या सॉरी ऐसे लिख दो सी डी ई, कौन सा ट्राइंगल, सी, जैसे यहां पर हमने किसको देखा था, यहां पर हमने देखा था ना बीईडी को देखा था, अब यहां से देख रहे हैं तो इसको देखेंगे, सीडीई को देखेंगे, तो चलो उसी को देखो, अब ध्यान दीजिएगा हम कैसे करें, एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, सीडीई, तो हम लिखने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, मुझे बताओ जो काम इधर किया था अब वही काम इधर करना पड़ेगा, किस ट्राइंगल को देख रहा है, मैं थोड़ा सा मार्क कर रहा हूं बच्चा, थोड़ा सा ना लाल पीला करके अलग कर रहा हूं इसको, ये देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये देखो ये वाला, ठीक, ये वाला दिखा, इसी ट्राइंगल की बात हो रही है,
अभी फिलहाल के लिए। अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में देखो ये परपेंडिकुलर ये वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है, ठीक। इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें, इसको डॉट डॉट से दिखाओ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला जा रहा है। समझ में आई बातें? कंफ्यूज कर दिए। ये ट्राइंगल दिखा बच्चा सबको? तो ये वाला ट्राइंगल अगर यहां से देख रहे हैं तो बेस सी ई या ईसी, बेस क्या हो जाएगा? ईसी। और इसका परपेंडिकुलर अगर हम देखें या हाइट देखें तो वो क्या है? डीएफ। तो देखो हम कैसे लिखने जा रहे हैं इसको, देखिएगा बहुत ध्यान से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस क्या है? ईसी। बेस है आपका क्या? ई सी, ठीक। और इंटू परपेंडिकुलर कौन है? डीएफ। या हाइट कौन है? डीएफ। ये बात समझ में आई? इसको मान लो आप इक्वेशन थर्ड, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, इसको मान लो इक्वेशन फोर। मुझे बताओ एरिया निकालने उतारने में किसी को दिक्कत? जल्दी बताना बच्चा, जल्दी बताना। किसी को भी इसमें डाउट? मुझे जल्दी बताएगा, किसी को भी डाउट बच्चा? अगर किसी को भी ना 0.1% भी डाउट है वो बता देगा बच्चा, ठीक ना? कोई ना समझना कोई शर्म की बात नहीं है। लोग अक्सर क्वेश्चन को क्रॉस नहीं पूछते, उनको लगता है कि अगर मैं पूछूंगा तो सब कहेंगे इसको नहीं समझ में आया। तो इसको नहीं समझ में आया मैटर नहीं करता है, इसको समझ में ही नहीं आया अभी तक ये मैटर करता है, ठीक ना? तो अगर किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो मुझे जल्दी बता दो बच्चा। किसी अमान बच्चा क्लियर है? अमान कहाँ चले गए? और बाकी लोग जवाब क्यों नहीं देते हो यार? जवाब दिया करो ताकि चीजें समझ में आए। हाँ, महविश, अलीजा, कौन कौन जवाब नहीं दिया है? श्रेयस, श्राविल, सैफ, मुझे बताया करो। नहीं समझ में आएगा हम बताएंगे। निकलना तो आ गया, उकलना कैसे आएगा? अभी उकालते हैं बच्चा, इकार दिए अब उकारते हैं तुम लोगों को। आगे बढ़ा जाए। सब लोग जवाब दिया करो बच्चा, जवाब दिया करो ताकि मैं समझूं कि आप, जैसे होता है ना कि अगर आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, तो मुझे एक चीज पता चलेगी ना कि आपको किस लेवल पे समझाना है मुझे, तो मैं अपना समझाने का तरीका बदल दूंगा ना। पता चला ऐसे ही यस सर क्लियर हाउ, मैं नहीं जवाब दूंगी, आप मुझे फोकट का समझ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये ऑब्जर्वर है भाई, हमारे जो ऑनलाइन क्लास है उसकी ऑब्जर्वर है, ठीक। छुट्टी उट्टी का मैसेज अक्सर करती रहती है, तो ये ऑब्जर्वर है, इनको इज्जत चीज है, वो अलग बात है, नहीं देना चाहिए। चलो देखते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आप चलो आगे बढ़ते बच्चा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान देना। देखो अगला काम हम क्या करने जा रहे हैं बच्चा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से करना है, ठीक ना? यही काम बच्चा हमें करना है, तो जगह की कमी होगी। चलो देखते हैं, एडजस्ट करेंगे इधर उधर। हम क्या करें, डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड एंड इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। चलो देखो करने जा रहे हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड ऐसे डाटा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। देखो जगह ना होने की वजह से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ। एंड आप इसको पूरा स्टेटमेंट लिख देना बच्चा, एंड 3 to 4। जगह ना होने की वजह से बच्चा मैंने स्टेटमेंट को शॉर्ट कर दिया, ठीक। तो समझ तो जाओगे कि डिवाइड इक्वेशन 1 को सेकंड से, 3 को 4 से। चलो करते हैं, देखिएगा क्या चीजें मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा। मेन चीज हमें यही लानी। देखो मैं आपको बताऊं मैं इतना 3-5 क्यों कर रहा हूं। अब देखो आपको एक ना दिमाग में आपके कुछ समझ में आएगा, ठीक ना? सब पार्टी बदल ली। नहीं जाएंगे, वैसे जाएंगे, अभी तुम्हारी पार्टी जाएंगे, दावत की बात करो, जाएंगे। चलो ध्यान दो बच्चा, सभी लोग ध्यान दो। मैंने एरिया क्यों निकाला बच्चा, पहले ये समझो। ये कंस्ट्रक्शन अभी मैंने कहा था ना, मैं बताऊंगा कि ये मैंने क्यों मिलाया उलाया है, ये सुन लो। क्योंकि बेस क्लियर तो चीजें क्लियर। देखो मैंने क्यों मिलाया, मैंने इसी वजह से मिलाया था कि ताकि आपको एडी मिल जाए। क्या मिल जाए? एडी, वो वाली नहीं जो क्रिकेट में लगाते हैं, वो वाली नहीं, ठीक। आपको एडी मिल जाए। दूसरी चीज क्या मिल जाए? बीडी मिल जाए। और हमें यही चाहिए, एडी अपॉन, देखो क्या चाहिए, एडी अपॉन डीबी। तो एडी मिल गया, डीबी मिल गया, ठीक।
फिर क्या चाहिए, AE अपॉन AC, तो AE अपॉन EC। देखो हमें यही चाहिए था और हमें एकदम बेहतरीन नजर आ रहा है कि मिल गया। यही रीजन था इन सबको कंस्ट्रक्शन करने का और एरिया लगाने का। ठीक, अब डिवाइड करने का क्या रीजन है, डिवाइड करने का क्या रीजन है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, AD अपॉन BD मिल जाएगा। ठीक, और इसको इससे डिवाइड करने का क्या रीजन है, DF से DF कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, AE अपॉन EC मिल जाएगा। ये सब इतना पचरा हम गा रहे थे यही निकालने के लिए। तो देखो हमें लग रहा है कि अब निकल जाएगा, चलो निकालते हैं, बस खत्म करते हैं मामला, बस एकदम नजदीक पहुंचे बच्चा। चलो देखते हैं, डिवाइड करते हैं बच्चा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसको डिवाइड करवाना है किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, ये देखो हमने किया बच्चा। चलो डिवाइड करते, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसको डिवाइड करें, ध्यान, मैं ऐसे ही कर दूं क्या, देखो समझो, मैं जगह ना होने की वजह थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ। ठीक है, जगह ना होने की वजह से शॉर्टकट कर रहा हूँ। दिस अपॉन दिस, देखो मैंने किया, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये किया, दिस अपॉन दिस किया है, तो ये तो मैंने लिख ही दिया है। और जब इसको अपॉन किया, 1/2 से 1/2 खत्म, EG से EG खत्म, बचा क्या, AD अपॉन DB। तो मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया बच्चा, थोड़ा सा जगह ना होने की वजह से। ठीक, AD अपॉन क्या है, BD, समझ में आई बात, AD अपॉन BD, अगर BD, हाँ चलो BD रहने तो, चलो AD अपॉन BD हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, इसमें किसी को भी बच्चा दिक्कत, मुझे जल्दी बताना, ये बात क्लियर है। हाँ, ये देखो एक चीज हमने निकाली, अब ध्यान देना, एक बात और, एक बात और, अभी तो हमने ये वाला किया ना, इसको भी करते हैं। देखो इसको करना है, हमें क्या करना है, थर्ड वाले को फोर्थ वाले से करना है, यही देखो कर, दिस अपॉन दिस, मतलब हम क्या लिख दें, इसको एक काम करो, इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन मान लो, आप कितना 4 तक मान लिया था, फिफ्थ मान लो, छोड़ो फिफ्थ मानते हैं। अब अगला देखो, अगला वाला हमने क्या मान रखा है कि थर्ड को 4 से करो, तो थर्ड को 4 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, कौन सा, CDE। चलो इसको करते हैं। देखो अगर हमने इसका एरिया निकालना बच्चा, दिस अपॉन दिस किया, तो देखो क्या हो रहा है, यही मैं अपॉन कर दे रहा हूं ताकि वहां जगह कम होने की वजह से, 1/2 से 1/2 कट गया, DF से DF कट गया, AE अपॉन EC, क्या बचा, AE अपॉन EC बचा। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नेक्स्ट मानते हैं, मतलब 6 मानते हैं। ठीक, यहां तक बात किसी को भी डाउट बच्चा, अब आगे फोकस करो वरना मुझे डांट पड़ेगी। डांट वो सब दिखाने के लिए, बाद में कौन डटाता है सब जानते हैं। चलो देखो बच्चा, ध्यान दो, मुझे बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चा, किसी को भी दिक्कत यहाँ पे, मुझे जल्दी बताएगा बच्चा, किसी को भी दिक्कत, जल्दी मैसेज करो मुझे बताओ, ये डिवाइड करने में क्लियर है बच्चा, क्लियर है। अब एक बात सभी लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, वो बात है क्या, मैं थोड़ा जगह बना रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ, फिर भी साइड में कर देते हैं। ठीक, जगह ऊपर बन गई। मैं एक बात बच्चा आपको बताना चाह रहा हूँ, सुनिएगा क्या बात है, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो सुनिएगा सभी लोग, क्या चीज है वो। मान लो ये चीजें हमें मिल के निकल चुकी है, ये सब चीजें पता चल गई। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ लिखूंगा, दिखेगा ना, समझो एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन, ध्यान दिख रहा है बच्चा, लिख रहा हूँ, ठीक, अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो, ठीक, समझो एक रूल, समझो ये रूल बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि इसमें कई रूल लगे हैं, इसी वजह से ये टफ है। एक रूल समझो फिर से सभी को, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है,
उस पैरेलल लाइन में सेम बेस पर, उस पैरेलल लाइन में सेम बेस पर चलो दो ट्राइंगल बने। मान लो एक ट्राइंगल देखो कौन सा बना है, एक ट्राइंगल हमने बनाया ए बी सी। ट्राइंगल दिखा बच्चा, ये वाला दिख नहीं रहा मुझे यार, ये ट्राइंगल दिखा ए बी सी। अगर कोई दो पैरेलल लाइन है उसमें एक ट्राइंगल बना, एक ट्राइंगल और बनाओ, देखो सभी लोग देखो बच्चा, एक ट्राइंगल और बनाओ, ठीक, इसको मान लो डी। दो ट्राइंगल दिखा बच्चा आपको, तो एक रूल सुनो सभी लोग, ये रूल समझ गए, चीजें समझ गए, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल देखो ये है, ये वाला जो मैंने ब्लू है ब्लू है ब्लू है टाइप का, ये वाला एक ट्राइंगल देखो, ये एक ट्राइंगल, ये तो एक रूल सुनो सभी लोग, एक रूल है या थ्योरम कह लो या कुछ भी कह लो, सुनो क्या है। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर, देखो दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस बीसी है, इसका भी बेस बीसी है। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, आप दो बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, पांच बनाओ, जितने भी बनाओ बच्चा, सबके एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही रूल है। रूल समझ में आया कि अगर दो पैरेलल लाइन है सेम बेस पर, अगर आप जितने भी ट्राइंगल बना रहे हो उन सभी ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही रूल है। ये रूल अब यहां अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं ध्यान दो। मैंने आपको बताया था ना कि इस बीसी लाइन के पैरेलल कौन है, इस बीसी लाइन के पैरेलल डीई है। ये बीसी लाइन के पैरेलल कौन है बच्चा, डीई है। और ये दोनों ट्राइंगल देखो अगर आप बहुत ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल और कौन सा ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, ये तो ये ट्राइंगल हो गया, एक ये वाला ट्राइंगल, यही दोनों ट्राइंगल को हमने निकाला ना, इन्हीं का एरिया निकाला है। देखो एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको लगेगा कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ना ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है और इन दोनों का बेस क्या है फिलहाल, डीई है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। ये बात कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं बच्चा। लड़की है कोई बात है, अनु भाई साथ करो, थैंक्स। मुझे ये बात बताए, बहुत भारी बात बताई तुम लोग, उसी में थैंक्स वैंक्स कह रहे हो आपस में। हाँ मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई? हाँ जल्दी बताओ। ये यूपी बोर्ड वाले तो इंग्लिश बोर्ड वाले ज्यादा इंग्लिश बोल दे रहे, थैंक्स नाइस ये सब बोल रहे यार। क्लियर आ गया, चलो क्लियर आना बच्चा। तो अगर दो पैरेलल लाइन है सेम बेस पर दो ट्राइंगल बन रहा है तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। यही एक रूल है, तो इसी रूल को हम अप्लाई करने वाले हैं बच्चा। इसी रूल को हम क्या करने वाले हैं, इसी रूल को अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो ध्यान दो। तो हम कह सकते हैं, हम एक बात कह सकते हैं, कहाँ लिखेगा, यहाँ लिखते हैं, चलो समझो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ऊपर आ रहे हैं, ठीक, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ, सभी लोग ध्यान दो। हम कह सकते हैं एक बात, देखो हम ये कह सकते हैं कि डीई क्या कहते हैं बच्चा, डीई पैरेलल टू क्या, डीई पैरेलल टू बीसी एंड ट्राइंगल कौन कौन सा, ट्राइंगल बीईडी और सीडीई, ट्राइंगल कौन सा, एंड ट्राइंगल बीई बीडीई बीडीई एंड ट्राइंगल कौन सा, बीडीसीडीई, और ट्राइंगल कौन सा सी, या तो यहाँ बीडीई था ना, बीईडी था, अच्छा बीईडी, चलो एक ही बात है, बीईडी, ट्राइंगल बीईडी, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बीईडी एंड ट्राइंगल कौन सा, एंड ट्राइंगल सीडीई, और ट्राइंगल कौन सा, सीडीई। ठीक, हमने क्या लिखा, डीई पैरेलल टू बीसी
and triangle BED and CDE have same base. दोनों का बेस देखो कौन है, सेम बेस हम कह सकते हैं DE। मैं यहां से बदल रहा हूँ चीजें, अब मैं ट्राइंगल को यहां से देख रहा हूँ, दोनों ट्राइंगल को यहां से देखने लगा, इन दोनों ट्राइंगल को यहां से देखने लगा, तो सेम बेस DE है। इस बेस पर हम ये बात कह सकते हैं, अगर दोनों का बेस सेम है तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी जो रूल बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग बच्चा मैं ये बात कह सकता हूँ क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बीईडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी ये इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, सीडीई, किसके, सीडीई के। तो अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बात सुनो, क्योंकि ये बात लिखने वाली नहीं है, समझने वाली है, ये बात लिखने वाली नहीं है बच्चा, ये बात समझने वाली, ध्यान दो। हमसे कह दिया गया, हमसे क्या कह दिया गया, हमसे कह दिया गया कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी है, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी है, वो बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई के। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ये पूरा एक पोर्शन था, ये पूरा एक पोर्शन था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, बीईडी और सीडीई बराबर है, ये तो पहले से बराबर, ये इसका देखो न्यूमरेटर दोनों का पहले से बराबर है, डिनोमिनेटर अभी हमने बराबर प्रूफ कर दिया। तो जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बराबर होंगे वो फ्रैक्शन भी बराबर होगा, वो फ्रैक्शन बराबर होगा कि नहीं। तो उस बेस पर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन बीडी इन दोनों सब आपस में बराबर हो गए। अगर ये सब बराबर हो गए तो ये जिसके इक्वल है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम ये बात कह सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th से, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th से, जब ये दोनों तो पहले से ही बराबर है, एडीई एडी, बीईडी सीडीई बराबर है, तो जब बराबर को बराबर डिवाइड करेगा तो ये पूरा फ्रैक्शन भी बराबर होगा, और अगर ये पूरा फ्रैक्शन बराबर होगा तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th क्या कह सकते हैं कि एडी अपॉन क्या, एडी अपॉन बीडी या डीडी जो भी कह लो, ये बराबर होगा किसके, एई अपॉन किसके, ईसी के। यही बात बच्चा हमें प्रूफ करनी थी और यही बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई, यही कहलाता है बीपीटी। क्लियर है बातें, किसी को भी अगर दिक्कत हो तो मुझे जल्दी बताओ बच्चा। ये तो यार पूरा टाइम खा गया यार। क्लियर है बातें ये कि डाउट हो गया बच्चा, जल्दी बताओ मुझे, किसी को भी बच्चा दिक्कत मुझे जल्दी बताइएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आई ये बातें, समझ में आई क्या क्या कर दिया हमने, बहुत ज्यादा 3-5 था इसमें और बहुत ज्यादा टाइम भी लग गया यार। साफ है, एकदम साफ है, नो दिक्कत। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चा सबको। अलीजे क्या किया जाए बच्चा, टाइम तो एकदम खत्म हो चुका है, तुम्हारा क्वेश्चन भी रह गया। अलीजा जल्दी मुझे मैसेज करो, क्या करें बताएं जल्दी। अलीजा क्लियर है, वो छोड़ो, अगला तुम्हारा वाला क्वेश्चन, टाइम 1 घंटा हो गया, इसी समय टाइम